पूजा दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहन प्रेसर को दी गई श्रद्धांजलि। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोहन प्रेसर को सुंदरबनी डॉग बंगले में दी गई श्रद्धांजलि। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक ठाकुर रणधीर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि भी दी। देखे सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर मीडिया देखो साइड हो ना, इधर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी वो सिर्फ 12% तक देगा, वो सुरक्षित है। ऐसे समय में हमने ये कोशिश करनी है कि 14.5 बार इस संगठन पर्व के मध्य में जरूर बना। उससे ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं। जैसे पार्टी ने सोचा है कि 100 मेंबर बनाने हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष ने 100 से भी ज़्यादा 157 कर लिए। तो कुछ तो पूर्व एक प्रदेश के बाहर के छठ पूजा थी, छठ पूजा जाने का मौका मिला। वहाँ पर किसी कार्यकर्ता को पता चला कि पार्टी के अध्यक्ष आए हैं। उसने मुझे बताया, अपना फ़ोन निकाल के देखी मैंने 507 मेंबर, छोटा सा लड़का था 20-22-25 करके। हम लोग आज अच्छा वातावरण जो है वो बना सकते हैं, उसके लिए हम सबको प्रयास करना है। काफ़ी वक्ताओं ने आज सभी जिला अध्यक्षों ने भी, आज हमारी शायद जिला अध्यक्ष बाहर होगी। हमारी यहाँ पर 2002 में कार्यकारिणी भी हुई। डॉक्टर साहब शायद आपको ध्यान होगा, 2002 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी हुई थी, जैसे प्रदेश कार्यकारिणी होती है। आप लोग जम्मू समय में आप लोगों को जरूर परिस्थितियाँ आप लोगों के सामने है, जो असेंबली लगने के साथ साथ जो वातावरण आप लोगों ने वहाँ पर देखा कि एक ऐसा रेजोल्यूशन असेंबली में रखा गया जिस रेजोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं। उस रेजोल्यूशन को प्रदेश के ही एक जज ने, जिसने जम्मू के लिए मुझे काम करना है, जम्मू प्रदेश के लिए मुझे काम करना है, जम्मू प्रदेश के एक नागरिक का हित मेरा अपना हित। अब सोचिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो नेता जो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आए, एजेंडा में नहीं है। एजेंडा के बगैर जैसे मैं अंदर आया, मुझे मालूम है क्या एजेंडा है। पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी है, श्रद्धांजलि है, मोदी जी के घर जाना है, लेकिन बगैर एजेंडे के रेजोल्यूशन आता है। शोर मचने के बाद एकाएक शो ऑफ द हैंड्स, शोर शराबे के बीच में यस नो करके उसको पारित कर दिया जाता है। यानी धूल झोंकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिस तरीके से अपने एजेंडे में कहा था कि हम लोग 370 को वापस लाएंगे, कौन से 370 को वापस ला सकते हैं? केंद्र में तो वही नेता बैठे हैं, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह जी हैं। तो कहाँ से लाएंगे? ये एक बार पास करें, 2 बार पास करें, 100 बार पास करें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उन कश्मीर के नागरिकों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास उन्होंने किया और 370 लाकर 35 से जब ये हटा था 5 अगस्त 2019 को, तो आप लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी इस क्षेत्र में भी है, हमारे छम क्षेत्र में भी है, अखनूर क्षेत्र में भी है। उन लोगों को वोट डालने का हक मिला था। वाल्मीकि समाज के लोग, जिनको राजाओं महाराजाओं के समय बाहर से बसाया गया सफाई कर्मचारी के तौर पर, उनको वोट डालने का हक नहीं था। गोरखा समाज के लोग, जिनको यहाँ की सुरक्षा के लिए बसाया गया,
उनको वोट डालने का हक नहीं था। कोई हमारी बेटी बहन जिसकी शादी इस प्रदेश के बाहर होती थी, उसका प्रॉपर्टी पर से हक छिन जाता, यानी प्रदेश के उस हिस्से का हक भी नहीं पता जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, बाहर से पैदा हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, इसके लिए अपनी शहादत दी। मित्रों, ये समय आप लोगों के लिए खड़े होने का समय, हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का समय, मातृशक्ति को बताने का समय है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र सत्ता में आने के लिए वोट लिए और उसके बाद इस प्रदेश का क्या कर रहे हैं, वातावरण खराब कर रहे हैं। सर ये पहना सर ये पहना कोई गल नहीं, आइए सारे भी कहेंगे अमर भारत माता की जय। सारे कार्यकर्ता इधर आ जाए साथ में। स्वर्गीय मोहनलाल पराशर जी, स्वर्गीय मोहनलाल पराशर जी, स्वर्गीय मोहनलाल पराशर जी, स्वर्गीय डॉक्टर मोहनलाल पराशर जी। जब तक सूरज चांद रहेगा जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा जी आपका नाम रहेगा। स्वर्गीय डॉक्टर मोहन पराशर जी, स्वर्गीय डॉक्टर मोहन पराशर जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, मोहन पराशर जी आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सबसे पहले तो मैं और समय डॉक्टर मोहन पराशर जी की मृत्यु की संवेदना प्रकट करने यहाँ पर आया हूँ। उनके घर भी जाऊँगा। मुझे ध्यान में आया कि हमारे जिलाध्यक्षा जी ने और हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने एक श्रद्धांजलि भी रखी है। इस महान विभूति के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। हम लोग दोनों कार्यकर्ता के नाते मुझे ध्यान है कि 27 वर्ष पूर्व जब मैं पहली बार सुंदरबनी क्षेत्र में कार्यकर्ता के नाते आया था, इनके साथ मिलना हुआ था और इनके साथ का कार्य जो है वो अपने आप में बोलता था। एक स्वयंसेवक होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते और उसके बाद एक नेता होने के नाते, एक वाइस चेयरमैन यहाँ की कमेटी का होने के नाते भी, और जिस तरीके से पार्टी पर समय समय पर अलग अलग जगहों पर कार्य करने के साथ साथ ये उनकी कार्यशैली थी जो बोलती थी, लोगों के बीच में उनका प्यार था। आम जनता को जब के बीच में जब वो जाते थे तो आम जनता खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती वो जुड़ती थी। उस महान विभूति को हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आए हैं। एक मुझे याद है कि एक कितने मजाहिया भी थे, कितने मजाक में भी कभी कभी बड़ी बात जो थी वो कर देते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जो स्थान उनके जाने से रिक्त हुआ है, शायद हम लोग उसको भर पाने में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को दुख सहने की जो है वो शक्ति दे। ऐसे कार्यकर्ता बहुत बिरले मिलते हैं। अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऐसा वहाँ पर रेजोल्यूशन लाया जिसमें जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग की गई, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370-35 को बहाल करने की बात की गई और आपके वो दिवंगत नेता जिनको आज आप श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, वह सदैव लड़े थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का वो जो था राज स्थापित हो। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से 2 झंडे लहराते हुए दिखाई देंगे? ये एक बार पास करें, 2 बार पास करें, 100 बार पास करें, देश में वही कुशल नेतृत्व है। देश के वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, वही होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। ये जितनी बार पास मर्जी करें, इन्होंने मात्र कश्मीरी वोटरों की आंखों में धूल झोंकी है। उनको बरगलाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखिए हम लोगों ने कैसे स्पेशल स्टेटस की बात की,
कैसे 370 की बहाली के लिए बात की, कैसे 35A की बहाली के लिए बात की, ये जानते हैं कुछ नहीं होने वाला। और बहुत अफसोस इस बात का हुआ कि कुछ हमारे जम्मू के ही जयचंद जो थे वो जिन लोगों ने इस विषय को असेंबली में और बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी एजेंडे के ये रखा गया और बगैर किसी डिस्कशन के ये पारित हुआ, अपने आप में दर्शाता है कि हमारे यहाँ के लोगों ने भी शायद गलती की होगी, ये सोच रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना है और सभी जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के अपने वोटर्स, जहाँ से उनको वोट मिले थी, सीटें मिली थी, उनको मात्र ये बताया है कि हम कर सकते हैं, होने कुछ नहीं जा रहा। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, देश का हर नागरिक कह रहा है कि मातृशक्ति को जो उसका हक मिला था वो छिनेगा नहीं, 370 कभी नहीं वापस आएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी चीज अध्यक्ष जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो थे रविंद्र राणा लगातार कहते थे कि अगर भाजपा सत्ता के अंदर आई तो यहाँ पर डेली विजिट्स को परमानेंट किया जाएगा। जितने भी जो डेली विजिट्स हैं, जितने NYC के वर्कर हैं, चाहे वे होमगार्ड के हो चाहे SPOs हो, वे सभी के सभी परमानेंट किए जाएंगे और पहले ही कैबिनेट बैठक के अंदर परमानेंट किए जाएंगे। भाजपा तो सत्ता में आई नहीं, क्या अब वे डेली विजिट्स वो ख्वाब देख रहे थे? हम लोग शुरू से लेकर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक नागरिक का हित, भारतीय जनता पार्टी का अपना हित, हर नागरिक अच्छा हो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करती है। हर लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी लड़ाई है। लोगों का हित हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 50+ का जो ख्वाब था भारतीय जनता पार्टी का वह टूट चुका है और आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। किस तरह की रणनीति है? क्या भाजपा यहाँ पे फिर से वे अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाब होगी? क्या यहाँ पे फिर से कमल खेलेगा अथवा जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और यहाँ पर जितने में जो आजाद प्रत्याशी है उनकी सरकार यहाँ पे भाजपा को चारों खाने जीत कर देगी? 26% लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। वो जो सत्ता में है उन्होंने 23% ली है, सरकार तो नहीं की। वो मैं वही बता रहा हूँ। और पूरे जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि किसी भी तरीके से हम लोग पीछे नहीं हैं। 500 कुछ ये ठीक है कि परमोटेशंस कम्बिनेशंस जिसके चलते आज उनकी सरकार बनी है, लेकिन आप सोचिए कि उनको 370 की बहाली के लिए, 35A की बहाली के लिए अपने बीच में से कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, वो भी इनको यहाँ से ढूंढना पड़ा। और ये अपने आप में दर्शाता है, हमारे लोगों को भी समझ लेने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने जम्मू से वोट लिए हैं, जम्मू के हित के लिए काम करने के लिए वोट लिए हैं, उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्या कार्य करने जा रहे हैं। सदियों तक ये याद रखा जाएगा। जब तक ये इतिहास है तब तक ये याद रखा जाएगा कि किसने इस रेजोल्यूशन को रखा, और लोग माफ नहीं करेंगे। लोगों ने गलती की उन लोगों को चुनकर, लेकिन आज अगर उन लोगों ने गलती की है इस प्रदेश को के अहित को, मेरा अपना मानना है कि आम जनता जो है उनको माफ नहीं करेगी। ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए कि यहाँ तक डेवलपमेंट, मैंने कहा 26% हमने मत लिए हैं, कांग्रेस भी तो लगभग बराबरी की तरफ अग्रसर थी, वो भी तो सरकार बढ़ाने की तरफ अग्रसर थे, 12% मत लिए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो DDCs के चुनाव, वो भी आने 1 साल के भीतर आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी, इसमें कोई अध्यक्ष जी, क्या 5 साल सरकार चलेगी कि मध्यावधि चुनाव के लिए? ऐसा है कि अभी तो फिलहाल आज मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो करूँगा, लेकिन समय का इंतजार कीजिए। मेरा तो बस यही कहना है कि जिन लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिए हैं वो आगामी आने वाले समय में इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा जब समय आएगा, और वो वक्त जो है वो जल्दी आने वाला है।